जय श्री राधा कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं और मेरा कान्हा में साल की बड़ी एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी आने वाली है और इस व्रत को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, पापों का अंत होता है और अंत में मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि साल 2026 में देवशयनी एकादशी कब है, इसका व्रत कब किया जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा, देवशयनी एकादशी की पूजा किस प्रकार करें, इस दिन भगवान को क्या प्रिय भोग लगाएं, आज के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। और देखिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्थायी लक्ष्मी के लिए एक उपाय बताने वाली हूँ। तो एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जो कि बड़ी एकादशियों में से एक है। और आज के दिन से ही श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और आज से देव उठनी एकादशी तक सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। फिर चाहे वो शादी विवाह या मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, घर खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो देखिए इस प्रकार के सभी कार्य वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। और इसी दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाता है और इसके नियम भी शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग व्रत करते हैं तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन देखिए जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो उनको कम से कम एक नियम तो ज़रूर ही लेना चाहिए। संपूर्ण नियम की जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो चलिए अब करते हैं एकादशी पूजा। तो देखिए, एकादशी की पूजा में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। नहाने का पानी में गंगा जल, गुलाब जल, आंवले का रस या फिर तिल हो गई, इनमें से आप कोई भी चीज़ डालकर स्नान करें। इसके बाद घर की पूर्व या उत्तर दिशा में एक चौकी लगाएं। इस पर तिलों का या फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान का विराजमान करें। अब हमें सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में कुछ पुष्प और दक्षिणा लेकर अपने व्रत का संकल्प करें और फिर इस सामग्री को श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान का फोटो ले लिया है। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप भी तस्वीर ले सकते हो। गणपति जी को, माता लक्ष्मी को और अपने बाल गोपाल को भी विराजमान है। अगर आपके घर में सेवित विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको बढ़िया पंचामृत स्नान कराएं, सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। मैंने पहले ही अपने बाल गोपाल को श्रृंगार कर लिया है, उनको स्नान करा दिया है। तो देखिए, देवशयनी एकादशी पर भगवान को मानसिक रूप से शयन कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को या शालिग्राम जी को या फिर विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है आप उन्हें सुला देंगे। नहीं, हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए, चातुर्मास भगवान को समर्पित होता है और इन दिनों में और भी ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो देखिए, हमने सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, चंदन रोली से टीका कर दिया है और सभी को देखिए हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और देखिए, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को ना इस दिन तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है। तो देखिए, और याद रखना, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और आप एकादशी पर जो तुलसी यूज करने वाले हो उसके लिए आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। चलिए अब जान लेते हैं हम साल 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखो, देवशयनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई दिन शुक्रवार की सुबह 9:12 पर और इसका समापन हो रहा है 25 जुलाई दिन शनिवार की सुबह 11:34 पर। तो देखो, 25 जुलाई को हमें सूर्य उदय के समय एकादशी मिल रही है। उदय तिथि के अनुसार 25 जुलाई दिन शनिवार को ही देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जो लोग ये व्रत करते हैं उन्हें व्रत का पारण भी शुभ समय पर ही करना चाहिए, तभी उनकी पूजा का उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पारण करना है हमें अगले दिन 26 जुलाई दिन रविवार की सुबह 5:39 से लेकर 8:22 के बीच में। मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है और भगवान को भोग प्रसाद अर्पित कर दिया है। अब सुनेंगे हम एकादशी व्रत की कथा। तो देखिए, हाथों में कुछ पुष्प, तिल हो तो तिल ले सकते हैं आप, और दक्षिणा 1 या 2 का सिक्का ले लें, जितना आपकी श्रद्धा हो आप ये ले सकते हैं। अब देखिए, एकादशी व्रत में कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। हर एकादशी की कथा अलग होती है। अब की बार देवशयनी एकादशी है तो देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ेंगे। हमें ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ता है या फिर सुनता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और देखिए, जो हमने हाथ में पुष्प और दक्षिणा ली थी वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे।
देखिए, एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो दसवीं तिथि के दिन देखिए हमें किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। महिलाएं ध्यान रखें, इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, इसलिए आप एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें। हम आरती करेंगे। आरती में आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर विष्णु भगवान की और एकादशी माता की। तो देखिए, आरती करने के बाद आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन देखिए तुलसी महारानी की पूजा जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करें। जैसे कि रोज़ आप करते हो 5 या 7 परिक्रमा करते हो, तो इस दिन आप 21 कर सकते हो, 51 परिक्रमा कर सकते हो। जितनी हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करनी है, क्योंकि इसका बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, उनकी परिक्रमा करें। देखिए, पूरे दिन चुगली, निंदा, झूठ इत्यादि से आपको दूर रहना है। पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। शाम को आप एक समय फलाहार कर सकते हो। अगर आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप व्रत वाला सेंधा नमक आता है जो उसे फलाहार में इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात और, एकादशी के व्रत में हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए। और देखो, एकादशी पर भगवान को मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय है और माता लक्ष्मी इससे बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती हैं। इसी के साथ हर एकादशी का अलग भोग होता है। तो देवशयनी एकादशी पर भगवान को मुनक्के का भोग जरूर लगाना। मान्यता है इस दिन मुनक्के का फलाहार करने से बंदर योनि से मुक्ति मिलती है। तो ये आप खुद भी प्रसाद में पाएं और घर के सभी सदस्यों को भी पवाएं। देखो, मुनक्का जो होता है वो किशमिश होता है जिसमें बीज होते हैं और ये फलाहार में ही आता है। इसे आप व्रत में खा सकते हो। बात करेंगे हम लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। तो हमें लेना है एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप नॉर्मल 1 या 2 का सिक्का भी ले सकते हो और इसके ऊपर हम हल्दी या रोली से तिलक कर देंगे और ये सिक्का हमें सुबह की पूजा में ही भगवान को अर्पित कर देना है और अगले दिन पारण के समय उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या फिर आपका गल्ला है जहाँ भी आप पैसे रखते हो वहाँ रख देना और उठाते समय भगवान से बोलना, हे प्रभु, मेरे व्यापार में वृद्धि करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मान्यता है इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आप चाहो तो 5 खड़ी हल्दी की गांठें या फिर पीले रंग की कौड़ी भी ले सकते हो। पूजन के बाद आप इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांध कर रखें। तो आज की एकादशी में हमें ये उपाय जरूर करना है और देखिए आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इस उपाय को करने से एक बार जरूर करके देखना, जीवन बदल जाएगा। देखिए, शाम के समय भी हमें पूजा करनी है विष्णु भगवान की। आप मंदिर में पूजा करें और देखिए तुलसी के नीचे, पीपल के नीचे, घर के मुख्य द्वार पर, खुले आसमान में आप दीपदान जरूर करना। और देखो, एकादशी के व्रत में रात्रि कीर्तन का विशेष महत्व होता है। यानी कि कहा जाता है कि 50% हमारे व्रत का हमें फल मिलता है और 50% मिलता है हमारे कीर्तन का। तो हमें रात्रि कीर्तन जरूर ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के मंत्रों का और नाम का जाप जरूर करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और फिर बताए गए समय के अंदर आप भी अपने व्रत का पारण करें और स्वयं भी प्रसाद पाएं। अगर किसी भी कारण से आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हो तो आप सूखा सीधा सामान भी दान कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इस पर कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है, तभी इसका पूर्ण फल हमें मिलता है। आप गाय को रोटी खिला सकते हो, कुत्ते को रोटी खिला सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हो, कोई भी दान कर सकते हो। कहते हैं नौकरी में सफलता के लिए इस दिन अगर आप गुड़ के साथ कोई भी सोने की चीज़ दान करते हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन देखिए, सब लोग सोना दान नहीं कर सकते हैं, सोना बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप गुड़ के साथ चने की दाल का दान तो ज़रूर ही करना और इसके अलावा आप अन्न, जल, वस्त्र, गोपी चंदन का दान करते हो तो ये भी बहुत शुभ होता है। देखिए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्यता है दान जरूर करना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।